चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पोल के बारे में तो पता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दो चीज लिखी दिख रही है। ये दोनों ही चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। पहला चीज क्या है, त्रिभुज के माध्यिका के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल में तीन चीजें आपको पढ़ाई गई थी, है ना। तो चैट सेक्शन में सबसे पहले ये बताएंगे किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा, किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है, चाहे आप कैसा भी त्रिभुज बनाओ, है ना। पहला चीज तो यही ध्यान रखना है। दूसरा चीज, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई गई थी, आप कैसा भी त्रिभुज बना दो। मान लो यह एक त्रिभुज एबीसी है, और जिसकी क्लास छूट गई थी, मोहित आपकी क्लास छूटी थी, और कोई और एक बच्चा बता रहा था कि आपकी क्लास छूट गई थी। तो ध्यान से सुनिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर एबीसी एक त्रिभुज है और मैंने एक माध्यिका बनाया, मान लो इसे मैं कह रहा हूं एडी क्या है, एडी एक माध्यिका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज आपको नए बनते दिख रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर मैं बोलूं ये वाला त्रिभुज जिसे मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं, और यह त्रिभुज जिसे मैं अभी ब्लू कलर से बना रहा हूं, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो यह भी पढ़ाया गया था। तीसरी चीज, किसी को अगर हाँ याद हो, किसी को अगर याद हो तो आप बताएंगे त्रिभुज की जो तीनों माध्यिका होती है, जैसे आपको पता है किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है, तीन से मीडियन होते हैं। तो ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। तो अगर इस तरीके से मैं बनाऊं तीन माध्यिका, एक, दो, तीन, तो इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं। ध्यान से इस वाले बिंदु के बारे में पूछी जा रही है। हाँ, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। देखो ये चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो बिंदु है जहां पर तीनों माध्यिका, जी जी नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, काफी बच्चों के आंसर गलत भी है। नितिन आपका भी आंसर गलत है, समीर आपका भी आंसर गलत है। तो ध्यान से सुनिएगा, बाकी सभी बच्चे के आंसर सही है, केंद्रक। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिका जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इस बिंदु को केंद्रक बोलेंगे। ये अपने कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। केंद्रक बोलेंगे, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। अगर आप केंद्र बोल दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मत सोचना केंद्र और केंद्रक सही होता है। हाँ, आपका आंसर सही था। तो ये मत सोचना केंद्र और केंद्रक सेम होता है, लेकिन केंद्र अलग होता है, ठीक है। केंद्र बोलोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको केंद्रक बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों माध्यिका जिस बिंदु से गुजरती है उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक। तो तीसरी चीज यही थी। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो लास्ट क्लास की चीज हो गई। इसके अलावा एक चीज और पढ़ाया गया था, त्रिभुज का शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या पढ़ाया गया, कोई भी त्रिभुज में उसके नाम को ही अगर फोकस करो तो आपको दिख जाएगा शीर्ष और लंब, मतलब शीर्ष से डाला गया लंब। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज का कोई भी एक शीर्ष ले लेंगे, है ना। तो जैसे मैंने अगर कोई एक शीर्ष ले लिया, ए, शीर्ष ए उठा लो। अब यहां से इसके सामने वाले भुजा, शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा है, बीसी। तो ए से अगर सामने वाले भुजा पर हम इस तरीके से एक लंब डाल दें, तो अगर ये लंब है तो इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से जो एडी हमें मिल रही है, तो एडी को क्या कहेंगे, एडी को कहेंगे शीर्ष लंब, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, बस इतना ध्यान रखना। और लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, यह बहुत जरूरी है। अगर आप बी से मैं इस तरीके से लाइन बना दूं,
तो इसे सिरसलम बोलेंगे या नहीं? अगर मैं इस तरीके से बी बनाऊं तो इसे सिरसलम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कितने डिग्री का कोण है हमें नहीं पता। तो बीई को सिरसलम नहीं बोलेंगे, एडी को आप सिरसलम बोलोगे। बी से अगर हमें सिरसलम बनाना है तो बी से देखो इस तरीके से अगर मैं बनाऊं और यहां से मैं बोलूं कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है ना, तब मैं अगर यहाँ पर नाम दे दूं एम तो बी एम को बोलूंगा सिरसलम। तो सिरसलम में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज समझ में आया या नहीं, वाई या एन? ये लास्ट क्लास की चीज थी जो लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो अभी क्या होगा, एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास पे आधारित है और आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। ठीक है, सभी लोग पोल में जाकर आंसर करेंगे, चैट में कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, नहीं था तो अभी तो मैंने जो पढ़ाया उसी पे आधारित एक क्वेश्चन होगा, है ना। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं भी की थी तो आपको आंसर आप कर पाओगे, अगर जो भी चीज मैंने अभी पढ़ाई वो आपने ध्यान से सुना। अच्छा, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज जा रही है या नहीं। आ रही, ठीक है, मेरी आवाज अगर आ रही है तो अच्छी बात। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ मुझे पता है, कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है, बस आप कुछ देर वेट करेंगे फिर से मेरी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। अच्छा, कुछ देर सभी लोग वेट करेंगे, फिर से मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख। चलिए, अब मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी और मेरी आवाज भी आ रही होगी, है ना। अब सभी को मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी और मेरी आवाज भी आ रही होगी, है ना। तो आपको अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और पोल सेक्शन में आंसर करो। तो अभी जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें बताना है कि सिरसलम का मान क्या है, यानी उसकी लंबाई कितनी है। तो सिरसलम की लंबाई आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको सोल्व नहीं करना है, बस देखना है, पहचानना है कि कौन सा सिरसलम है और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। और काफी बच्चों के आंसर अब तक नहीं आए हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन काफी बच्चों के आंसर अब तक नहीं आए। जब तक आप पोल में आंसर नहीं करोगे तब तक आपका आंसर हमारे तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको पोल में आंसर करोगे तभी आपकी आंसर आ पाएगी। सर चैट नहीं चल रहा। हाँ, अभी चैट नहीं चलेगा क्योंकि जब मैंने अभी क्वेश्चन पूछा हूं, जब भी क्वेश्चन पूछूंगा चैट बंद रहेगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बंद करूंगा तब आप चैट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, और आंसर हमेशा पोल में ही करना है। ओके सर। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, बस 5 सेकंड और है, पोल को बस एंड कर रहा हूँ। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और चैट अब ओपन है, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिरसलम का मान बताना है आपको।
तो शीर्षलम पहचानो कैसे, कौन सा शीर्षलम है? तो यहाँ पर दो ही आपको दिख रहा है शीर्ष, सी से तो कोई लाइन हमें जाते हुए दिख नहीं रही है। तो एक हमें लाइन दिख रही है ए से जाती हुई, जिसे हम क्या कहेंगे, ए एम कहेंगे। और एक बी एन दिख रहा है। तो बी एन शीर्षलम है क्या? बी एन शीर्षलम नहीं है, क्योंकि ये वाला कोण कितना है हमें नहीं पता। ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये वाला कोण कितने डिग्री का है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है। तो ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए एम हमारा शीर्षलंब है ना। तो ए एम को आप क्या कहोगे, ए एम को आप शीर्षलंब कहोगे, क्योंकि यह एक शीर्ष से डाला गया सामने वाले भुजा पर लंब है, एल्टीट्यूड कहें। तो ए एम की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो ए एम की लंबाई तो आपको यहाँ पर लिख के दिया गया है ना। तो ए एम की लंबाई यहाँ पर साफ साफ लिख के दी गई है कि एम की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। सबको समझ में आया या नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर बी क्यों है? ठीक है सर। यस या नो? ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, आज की पहली टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज की पहली टॉपिक क्या है? तो देखो, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग का गुण। तो आप सभी को पता है किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, है ना, सभी को पता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये 3 कौन कौन से, ये अंदर वाले। जब भी मैं कोण की बात कर रहा हूं तो आपको पता है अंदर वाले कोण यानी अंतः कोण की बात की जा रही है। अब इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, किसी को पता हो अगर तो आप चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो कुछ बच्चों के आंसर आगे हैं 180 डिग्री, और बिल्कुल सही, इनके योग हमेशा 180 डिग्री होते हैं। यही हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या लिख रखा है, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई सा भी त्रिभुज बनाऊं, मान लो इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज एबीसी। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ पहले आप ये समझ लो प्रवेश, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले ये समझ लो, फिर लास्ट में आप रुकना, वो मैं दिखा दूंगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 3 कोण आपको दिख रहे हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो तीनों ही कोणों को अगर आप जोड़ दो तो किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे आप कैसा भी त्रिभुज बनाओ, है ना। हाँ, अगर मैं इस तरीके से भी कोई त्रिभुज बनाऊं और इस त्रिभुज का नाम दे रहा हूं एक्स वाई जेड। ठीक है। तो इसमें 3 कोण आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड। तो ये तीनों जो अंदर वाले कोण हैं, इन तीनों को आप अगर जोड़ दोगे, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, तो इसका मान कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। हमेशा ऐसा सही होगा, किसी भी त्रिभुज में इसके तीनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से आएगा कि किसी भी त्रिभुज में 2 कोण का मान आपको दिया रहेगा और तीसरे वाले कोण की मान आपसे पूछी जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर दिखूं, है ना, यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर 3 कोण कौन कौन से दिख रहे हैं त्रिभुज में, एक कोण दिख रहा है पी, एक क्यू, एक आर। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, इन तीनों का योग कितना होगा, तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होगा। ठीक। चलिए, तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोण पी का मान 60 डिग्री है, कोण क्यू का मान 80 डिग्री है, तो कोण आर का मान कितना है ये बताएं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर कोण आर का मान हम क्या रख दे कि तीनों का योग 180 डिग्री हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, कोण आर का 140। मान 40, सिर्फ 40। 40 40 40। हाँ, तो 40 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, 40 डिग्री जैसे ही डालोगे कोण आर 40। का मान, तो आप 60, 80 और 40 को जोड़कर देखोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 180।
ना। हाँ, 40 डिग्री इसका आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी त्रिभुज में आप निकाल सकते हो। चलिए, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। सबसे पहले बताएं ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन? यस सर, आ गया। हाँ, तो आ गया चैट सर। में लिखना है, चैट में लिखना है, कोई माइक नहीं ऑन करेगा। अगर माइक ऑन करते हो तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना, आपको पता है। हाँ, तो अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर आप लोग पोल सेक्शन में जाकर करोगे। चैट में भी कोई कुछ लिख नहीं पाएगा, और सभी लोग आंसर जरूर देने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा, इस क्वेश्चन में एक्स का मान कितना होगा? तो सभी लोग, नोटबुक होगा आपके पास, पेन होगा, सोल्व करें और बताएं एक्स का मान कितना होगा। और जो आंसर कर देंगे बस कुछ देर वेट करेंगे, जैसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे फिर मैं पोल को एंड करके फिर डिस्कस करूंगा, है ना। तो जल्दी से आंसर करें, फिर मैं पोल को एंड करूंगा। 5 सेकंड और है आपके पास, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। और अच्छी बात यह है कि अब तक जितने भी आंसर आए मैक्सिमम सभी के आंसर 50 सही आंसर है। होगा सर। अच्छा मोहित, आपको बोला नहीं गया था कि आप माइक ऑन करो, ठीक है। तो काफी बच्चों के आंसर सही हैं, काफी लोगों के आंसर सही है, लेकिन माइक ऑन करके नहीं बताना, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमेशा की तरह चैट सेक्शन में ही लिखोगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा। दो कोण, अभी अभी मैंने बताया किसी भी त्रिभुज में आपको दो कोण का मान दिया रहेगा तो तीसरे कोण का मान आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, त्रिभुज एबीसी में, आप एग्जाम में किस तरीके से बनाओगे इस क्वेश्चन को, आप ऐसे लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में हमें पता है कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ दें तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री ही होगा। अब हमें पता है कोण ए का मान तो 60 डिग्री दिया गया है, कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान नहीं पता, एक्स लिखा हुआ है, तो कोण बी की जगह पर हम एक्स लिख देते हैं। कोण सी का मान आपको 70 डिग्री दिया गया है ना। और यह तीनों का योग 180 डिग्री। अब 60 और 70 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 130 मिलेगा, है ना। तो यहां से आप जब x का मान निकालोगे, 130 को जब उस तरफ ले जाओगे तो आप क्या करोगे, 130 को घटा दोगे, इक्वेशन तो सोल्व करने आता है आपको, तो आप कह सकते हो 85 डिग्री, है ना। तो यहां से x का मान कितना आया, 50 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं कि x का मान 50 डिग्री क्यों होगा। ठीक है, तो x का मान 50 डिग्री है। 50, 60 और 70 को जोड़कर आप चेक भी कर सकते हो, इसका योग हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो अगर समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखेंगे, अदरवाइज जो भी डाउट है वो टाइप कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, माइक कोई नहीं ऑन करेगा, जितनी बार भी आप माइक ऑन करते हो आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाती है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया है। तो अगर इस तरीके से करोगे तो फिर कई बार आपके स्कूल में कंप्लेन भी जा सकती है ना। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए, तो फिर से इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो आपको फिर से पोल सेक्शन में जाना है और जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जल्दी से आंसर करें कि यहां पर एक्स का मान कितना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो बिल्कुल मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, बस आप सावधानी से कैलकुलेट करोगे तो आंसर सही आएगा, और कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करना है। तो बताएं कि यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा।
अच्छा, 5 सेकंड और है आपके पास। बस 5 सेकंड में पुल को मैं एंड कर दूंगा। 5 सेकंड और है। जल्दी से, अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आप लोग आंसर करें। तो आपकी आंसर तभी आती है जब आप पोल में आंसर करते हो। चैट में या माइक ऑन करके जब बोलते हो तो आपकी कोई आंसर हमारे तक रिकॉर्ड में नहीं आती है ना। तो पोल में आपको आंसर करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फिर से आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे पिछले ही क्वेश्चन की तरह। त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे, कोण ए और कोण बी और कोण सी, इन तीनों को जोड़ दे तो इसका योग जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। अब कोण ए का मान हमें दिख रहा है 65 डिग्री, ये तो दिया गया है। कोण बी का मान हमें नहीं दिया गया, यह एक्स के बराबर है तो एक्स लिख दिया। कोण सी का मान हमें दिख रहा है यह वाला 45 डिग्री। ठीक है, अगर आपने ये इक्वेशन बना दी, अगर यहां तक आप सही कर लिए हो, तब आप आंसर बिल्कुल निकाल पाओगे। काफी आसान है। उसके बाद बस सोल्व करना है। 65 और 45 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 110 डिग्री मिलेगा, है ना। और अब यहां से एक्स का मान कितना आपको मिल जाएगा, एक्स का मान 180 में से आप 110 को जैसे ही घटाओगे आपका सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा कि एक्स का मान कितना है, 70 डिग्री है। तो हम यह भी कह सकते हैं कोण बी का मान 70 डिग्री है ना। ये समझ में आया या नहीं आया, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं, वाई या एफ। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं। इस पे आधारित एक क्वेश्चन लास्ट, है ना। तो फिर से यहाँ पर त्रिभुज की आकृति बना के नहीं दी गई है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन अभी आपने सोल्व किया बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, या कहो तो सेम ही क्वेश्चन है, बस त्रिभुज की आकृति बना के नहीं दी गई। यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो कोण अगर 60 और 25 डिग्री के हैं तो तीसरा वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अच्छा, विजय यादव के नाम से जो बच्चा है उसने अभी आप अभी ज्वाइन हुए हो, इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए हो आप। तो क्लास हमेशा आपको टाइम से आनी है। जब आप पूरे 45 मिनट तक क्लास में रहते हो तभी आपकी अटेंडेंस लगती है। तो यहाँ पर देखो, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण 60 डिग्री और 25 डिग्री की है तो तीसरे वाले कोण के मान कितना होंगे। तो आप लोग सोल्व करो, तब तक मैं, आपके पास समय है अभी, है ना। तो आप देखें कि तीसरे वाला कोण कितने डिग्री का हो जाए कि तीनों का योग 180 डिग्री हो। चलिए, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा। 5 सेकंड और। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। और कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। चलिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, कोई त्रिभुज में दो कोण, एक कोण 60 डिग्री का है, दूसरा 25 डिग्री का है, तो तीसरे वाले कोण का मान बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज की आकृति अगर नहीं बना के दी गई है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज की आकृति बना लेंगे। सभी को अपने कॉपी में एक त्रिभुज बना लेना था। अब यहाँ पर लिख दिया कि ये वाला एक कोण 60 डिग्री का है, दूसरा कोण कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का है, तीसरा वाला कोण हमें नहीं पता तो इसे कुछ भी लिख दे सकते हैं हम लोग, मान लो एक्स लिख दिया, है ना। तो अब तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए, तीनों कोण का योग तो आपको पता है 180 डिग्री होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में 60 डिग्री प्लस 25 डिग्री
प्लस एक्स, इन तीनों को जोड़कर कितना होगा? सभी लोग चैट सेक्शन में जल्दी से बताएं, इन तीनों का योग कितना होगा? यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमें? चैट सेक्शन में बताएं जल्दी से। बिल्कुल, तो यहाँ पर 180 लिखना पड़ेगा। अब 60 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 85 डिग्री आएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 180, है ना। अब काफी बच्चों ने क्या किया होगा, यहां तक बिल्कुल सही कर किए होंगे और ये घटाने में गलती कर दिया, है ना। तो ये कभी नहीं करना आपको, हमेशा ये सारी कैलकुलेशन सावधानी से करनी है। तो यहाँ पर 180 में से जब 85 घटाओगे तो आपका आएगा 95 डिग्री। काफी बच्चों के आंसर ए थे, 85 डिग्री, लेकिन ये क्या किया आप लोग, कैलकुलेशन गलती कर दी हो। हाँ सन्नी, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्या डाउट है आपका, ये चैट सेक्शन में लिख दो। अच्छा सन्नी, आपका जो डाउट है आप माइक ऑन करके, सन्नी आप सिर्फ आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो इसका आंसर 95 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो 95 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ में आया या नहीं? वाई या एन? वाई या एन लिख कर बताएंगे। अच्छा, रेक्टेंगल के सभी साइड के सम पूछ रहे हैं सन्नी जी, चलिए ठीक है। तो ये चीज जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज जब पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे डिटेल में। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी चतुर्भुज में रेक्टेंगल बनाओ या कैसा भी चतुर्भुज बनाओ, तो इसके सभी कोण को जब आप जोड़ोगे तो इसका योग 360 डिग्री होता है। लेकिन ये चीजें हम लोग बाद में फिर से पढ़ें, है ना, फिर से बाद में पढ़ें। चलिए, अभी के लिए क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग टिक मार के लिख देंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा? त्रिभुज का बाह्य कोण का गुण। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी यानी बाह्य कोण के गुण पढ़ने के पहले ये समझते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण होता क्या है ना। त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है? तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा चैट सेक्शन में वाई या एन लिखकर मुझे बताएंगे, है ना। तो आप सभी को इतना तो पता है, अगर मैं इस तरीके से कोई एक त्रिभुज बना रहा हूं तो यहाँ पर ये तीनों कोण जो है इन्हें हम अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण इसलिए क्योंकि वो अंदर के तरफ है। ठीक, ये पहली बात। अब बाह्य कोण किसे कहते हैं? बाह्य मतलब साफ आपको पता है कि बाहर वाले कोण। तो मुझे ये बताएं, ये वाला कोण जो मैं अभी दिखा रहा हूं इसे बाह्य कोण कहेंगे क्या त्रिभुज का? यस या नो? चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, तो सभी के आंसर वाई है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप लोग को यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इसका आंसर नो था, मतलब इसे बाह्य कोण अभी नहीं कहेंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण इसे नहीं कहते। हाँ, दीपक का आंसर सही है। ठीक है, तो इसे बाह्य कोण नहीं कहेंगे। तो क्यों नहीं कहेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी के आंसर गलत थे, तो आपको कुछ नया चीज सीखने को अभी मिलने वाला है। तो आपको ये समझ में आएगा कि आंसर क्यों गलत हुआ आपका। ठीक है, तो त्रिभुज के बाह्य कोण को समझते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण किसे कहते हैं। चलिए, सबसे पहले त्रिभुज के बाह्य कोण समझने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहां पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, है ना। अब अगर किसी भी एक भुजा को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक त्रिभुज को, तो किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें, जैसे यहां पर मैं बी से शुरू करता हूं, कहां तक जा रहा हूं? बी से सी तक हमें जाना है। लेकिन बी से सी तक तो गया, लेकिन और आगे की तरफ बढ़ गए। ठीक है। अच्छा, अगर मेरी आवाज कट रही है तो एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो समरवीर, आपको फिर से मेरी आवाज आने लगी, क्योंकि बाकी सभी को मेरी आवाज जा रही है ना। तो हो सकता है आपकी नेटवर्क की कोई इशू। चलिए, हाँ बिल्कुल जा रही है, मुझे पता चल जाता है, अगर मेरी आवाज कटती है तो वो भी मुझे पता चल जाता है।
तो ये नेटवर्क की इशू है, हो सकता है आपकी तरफ थोड़ी सी ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करो जहां पर नेट अच्छी आती हो। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बीसी को आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा दूं, तो ये जो नया वाला कोण आपको बनते हुए दिख रहा है, इस वाले को तो आप अंतः कोण बोलोगे, इसको तो अंतः कोण बोलोगे, लेकिन ये जो बाहर की तरफ नया कोण बनते दिख रहा है, इसे ही हम बाह्य कोण कहते हैं, है ना, इसे बाह्य कोण कहते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? वाई आया। तो बाह्य कोण, ये वाले को पूरे को बाह्य कोण नहीं कहेंगे, किसी एक को भुजा को बढ़ा दोगे, किसी भी भुजा को आप बढ़ा सकते हो। जैसे और भी एक मैंने दूसरे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज बनाया गया और इसे नाम क्या दिया गया, पी क्यू आर। अगर मैं यहां पर पी क्यू भुजा को, लेकिन यह ध्यान रखना, अगर मैं पी क्यू भुजा को बढ़ाने की बात कर रहा हूं तो आप पी से स्टार्ट करोगे और क्यू की तरफ बढ़ाओगे, पी से क्यू की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पी से स्टार्ट कर रहा हूं और क्यू के तरफ आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहां पर बाह्य कोण कौन सा होगा? ये तो आपको दिख रहा है अंदर वाला कोण, ये जो नया कोण आपको बनते हुए दिख रहा है इतना, ठीक है, तो इस वाले कोण को क्या कहेंगे? इस वाले कोण को कहेंगे बाह्य कोण, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर भी बढ़ा दूं इस तरीके से, तो ये वाला कोण को क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे, है ना। और यहां पर अगर पी में इस तरीके से मैं बढ़ा दूं, तो ये जो नया वाला कोण दिख रहा है इसे हम बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। तो बाह्य कोण आप समझ में तो आ जाएगा आपको देखकर कि बाह्य कोण कौन सा है ना, ये तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो अब बाह्य कोण के गुण पढ़ते हैं कि बाह्य कोण के बारे में हमें क्या जानना चाहिए। सर तीनों भुजा बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप तीनों भुजा बढ़ा सकते हो। जैसे यहां पर तो आपको दिख रहा है ना, जैसे मैं अगर यहां पर इस वाले को बढ़ा दिया, है ना, तो हमें तीन बाह्य कोण बनते दिख रहे हैं। यहाँ पर पी क्यू भुजा भी बढ़ी हुई है, क्यू आर को भी बढ़ा दिया और आरपी को भी बढ़ा दिया, तो तीनों बाह्य कोण हमें दिख रहे हैं, है ना। तो तीनों को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। हाँ समरवीर, आपको मुझे पता है आपको आवाज कट के आ रही है, बाकी सभी बच्चों को आवाज सही से जा रही है, तो हो सकता है आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू हो। तो नेट अगर सही नहीं रहेगी तो मेरी आवाज कट के जाएगी। अच्छा, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर को आप सभी लोग ध्यान से देखें। पी क्यू आर त्रिभुज में बताएं, ये कोण एक्स के बारे में आप क्या कहोगे? ये बाह्य कोण है या नहीं है? है या नहीं? वाई या एन लिखकर बताएंगे। तो हाँ, हमें दिख रहा है क्यू आर भुजा को अगर मैंने बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर के तरफ जो कोण आपको दिख रहा है, यही तो कोण एक्स है, तो हम कहेंगे कोण एक्स क्या है? बाह्य कोण है, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी बाह्य कोण के क्या गुण हमें पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिख रखा है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। योग का मतलब आपको पता है, जोड़ के बराबर, है ना, जोड़ने पर मिलता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसे उदाहरण से कैसे हम समझेंगे? तो हमें दिख रहा है इस कोण x का मान कितने के बराबर होगा। तो कोण x का मान आपको अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, कोण x से जो चिपका हुआ, जो सटा हुआ कोण है, इसको छोड़ देना है। यहां पर जिस देखो, मैं लाल कलर से दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ये वाला कोण को छोड़कर बाकी जो भी अंदर के कोण है दो, एक कोण A और एक कोण B, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, कोण A और कोण B। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण x बराबर कोण A प्लस कोण B, है ना। मतलब कोई भी बाह्य कोण का मान कितने के बराबर होगा, इसके सामने वाले दोनों जो अंदर के कोण है, ये वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो भी अंदर वाले कोण है, उन दोनों को जोड़ देना है आपको। कोण ए और कोण बी को आप जोड़ दो, तो आपको कोण एक्स का मान मिल जाएगा, है ना। ये समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, और भी उदाहरण से समझते हैं। सर रिपीट करियो। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी बच्चा जो भी बोला था रिपीट करने, एक बार ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर त्रिभुज PQR में आप क्या देख सकते हो, सबसे पहले समझना है आपको बाह्य कोण कौन सा है। तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं क्यूआर भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया तो एक नया कोण आपको बनते हुए दिखा, कोण एक्स। अब इस कोण एक्स का मान कितना होगा, पहले आप इसी तरीके से सोचना, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप ऐसे ही सोचना, ये कोण एक्स का मान कितना होगा। तो कोण एक्स के साथ जो भी कोण दिख रहा होगा यहाँ पर त्रिभुज के अंदर की तरफ, इसको छोड़ देना है। इसके अलावा जो भी दो कोण है, एक कोण दिख रहा है आपको कोण ए और दूसरा कोण बी, तो इन दोनों को आपको जोड़ दोगे तो ये कोण एक्स के बराबर आ जाएगा, कोण ए और कोण बी के बराबर, है ना। समझ में आया नहीं? ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखो, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, कोण वाई हमें दिख रहा है बाह्य कोण, क्योंकि अगर आरपी को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया तो हम क्या कहेंगे, ये कोण वाई है। अब ये कोण वाई का मान कितने के बराबर होगा, कोण वाई के बारे में हम बोलेंगे इस वाले कोण को छोड़कर बाकी जो भी दो अंदर वाले कोण है इन दोनों को जोड़ दो, कोण बी और कोण सी, तो हमें कोण वाई का मान मिल जाएगा, है ना। काफी आसान है। इसी सर तरीके से, दोबारा से बताइए। हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उदाहरण को देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर जल्दी जल्दी आप चैट में लिखते जाना। कौन जेड को बाह्य कौन कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो आप देखो ये बाहर की तरफ है और ये बाहर की तरफ कैसे बना, PQ को अगर मैं बढ़ा दूं तो ये बाहर की तरफ कौन बन रहा है, जेड। तो जेड को क्या बोलेंगे, जेड को बोलेंगे कि हाँ ये तो बाह्य कोण है ना। जेड को बोलेंगे बाह्य कोण। पहली बात आप बाह्य कोण पहचान लिए। अब ये कोण जेड का मान कितने के बराबर होगा, तो आपको यह देखना है कोण जेड के साथ जो भी अंदर का कोण सटा हुआ है ये वाला कोण को छोड़ देना है ना। इस वाले कोण को छोड़ देना है। इसके अलावा यही चीज ध्यान रखना है, बार बार इसे मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको छोड़कर ये वाले कोण को अंदर वाले को छोड़कर जो भी दो कोण आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कोण ए, दूसरा दिख रहा है कोण सी, इन दोनों को बस आपको जोड़ देना है, कोण ए और कोण सी को जोड़ दो तो कोण जेड का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा उदाहरण एक वैल्यू लेके समझते हैं, एक वैल्यू लेके समझते हैं। अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि कोण ए का मान 60 डिग्री है और कोण सी का मान 40 डिग्री है, तो कोण जेड का मान कितना होगा। तो आप कहोगे कोण 60 और 40 को जोड़ देंगे तो कोण जेड का मान मिल जाएगा। मतलब कोण जेड का मान कितना होगा, कोण ए और कोण सी को जोड़ दे आप तो ये 60 और 40 को जोड़ने पर जो मिलेगा ये 100 डिग्री मिलेगा, है ना। तो कोण जेड का मान कितना होगा, 100 डिग्री होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, ये सारी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, वाई या एन। ठीक है, तो बस आपको इसी तरीके से करना है, काफी आसान है। किसी भी त्रिभुज में आपको देखना है कि अगर बाह्य कोण का मान पूछा जा रहा है तो जिस भी बाह्य कोण का मान लो इस तरीके से पूछा जा रहा है ये वाला बाह्य कोण का मान, तो इसका मान कितने के बराबर होगा, तो इसको छोड़कर जो भी अंदर के दो कोण है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ए और बी को आप जोड़ दोगे आपको मिल जाएगा बाहर, ये बाहर वाले कोण का मान। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, अंदर के जो सामने अंदर के दोनों कोण नहीं बोलना है, अंदर के सम्मुख कोण बोलना है। मतलब जो अंदर तो तीन कोण होते हैं ना, तो आपको बताना है सामने वाले दो कोण के योग के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो आपको बताना है कोण एक्स का मान कितना होगा। अच्छा, अभी जो भी पढ़ाया गया अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप काफी जी महाराज सेठ आसान। क्या सन्नी आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? ना जी।
हाँ, तो अपना माइक आप बंद रखो। जितने बार भी आप, अगर एक बार भी क्लास में माइक ऑन करते हो तो आपकी वीडियो में वो आ जाती है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया है। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए आपको हमेशा माइक को ये ध्यान रखना है कि क्लास में हमेशा माइक बंद रहे। हाँ, तो आपको एक्स का मान बताना है और 5 सेकंड और है आपके पास। काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं पोल को एंड करने वाला हूँ। 5 सेकंड में पोल को एंड कर देंगे। अच्छा, जो भी बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। आपको क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन करना है। अगर आप इतना लेट क्लास ज्वाइन करोगे तो आपकी कोई अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, है ना। तो आपकी अटेंडेंस तभी लगती है जब 45 मिनट तक, 45 मिनट तक आप क्लास में कम से कम रहते हो। चलिए, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस एक्स का मान कितने के बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं क्यू आर को बढ़ा दूं, तो मुझे ये दिख रहा है ये बाहर वाला जो कोण है, इसे क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तो हमें ये तो दिख गया कि एक्स बाह्य कोण है ना। चलिए, तो बाह्य कोण का मान कितने के बराबर होता है, तो इसके सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर। मतलब इस वाले कोण को छोड़ देना है। इसके सामने जो दो कोण आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को आप जोड़ दो। मतलब एक्स कोण, एक्स का मान कितना होगा, 45 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर हम जोड़ देंगे तो सीधे सीधे कोण एक्स का मान हमें मिल जाएगा। तो कोण एक्स का मान कितना होगा, 105 डिग्री, है ना। ये समझ में आया या नहीं? काफी आसान सा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, ठीक है। वैलिड रीजन है तो आप क्या करो, रिवीजन वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, 8:30 बजे वाली। चलिए, तो कोण एक्स का मान कितना होगा, इस वाले कोण को छोड़कर बाकी जो भी सामने वाले कोण दिख रहे हैं उनको जोड़ दोगे आप। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 105 डिग्री। चलिए, ये समझ में आ गया। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। तो फिर से इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो फिर से आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में आंसर करोगे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा। अगर दो कोण 100 डिग्री 40 डिग्री के दिए गए हैं तो यहाँ पर कोण एक्स का मान कितना होगा। ए। अच्छा, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा, आपकी रिकॉर्डिंग में आती है सारी चीज। जब क्लास जाते हो स्कूल में तो जो भी टीचर आपको बोलते हैं वो सारी चीज आपको फॉलो करना होता है ना। क्लास में आप शोर नहीं करते। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन में रहना है ना। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना होगा। बस पोल को मैं एंड करने वाला हूँ। 5 सेकंड और है आपके पास। काफी आसान सा क्वेश्चन है और इसके तो कैलकुलेशन भी काफी आसान है। अभी भी काफी कम ए। बच्चों के। अच्छा, माइक मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि माइक कोई भी ऑन करके नहीं बोलेगा। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अगर कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर फिर से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये कोण एक्स कैसा कोण है। तो हमें दिख रहा है अगर मैं एसी भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया, एसी भुजा को आगे की तरफ बढ़ाने पर ये नया वाला कोण जो एक्स है इसे ही हम कहेंगे बाह्य कोण। तो हमें ये तो पता है कि एक्स क्या है, इस त्रिभुज का एक बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण का मान कितने के बराबर होता है, ये वाला कोण का मान इसके सामने वाले इस वाले कोण को छोड़कर इसके सटे हुए जो चिपका हुआ जो कोण है इसको छोड़ देना है आपको हमेशा।
इस वाले को आप छोड़ दो, इसको छोड़कर बाकी जो भी दो कोण आपको दिख रहे हैं अंदर की तरफ, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ये बार बार मैं बता रहा हूं। तो x का मान कितना होगा, 100 डिग्री जोड़ 40 डिग्री। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 140 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। हाँ, 140 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफी बच्चों के आंसर सही थे, मैक्सिमम के आंसर सही थे, कुछ को छोड़ के। तो जिनके भी गलत हुई होगी उनको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे निकलेगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे जल्दी से, और कोई डाउट है तो आप एन लिख सकते हो। चलिए, अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, है ना। इस पे आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, मैं बिल्कुल अभी समय दे रहा हूं। यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो अगर आप हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप आंसर गलत कर दो। तो आपको क्या करना है, सावधानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि x का मान कितना होगा। ध्यान से करेंगे कि इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। यहां पर आप देखो बाह्य कोण कौन सा है और x का मान कितना होगा। सर मेरा गलती से ए लग गया है, डी कोई लगाना बात था नहीं, मेरे कोई को। बात। अच्छा, कोई बात नहीं, गलती से लग जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपको आंसर करते वक्त हमेशा ध्यान से आंसर करना है। अच्छा, माइक बंद कर दोगे राहुल अपना। चलिए, 5 सेकंड और है आपके पास। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करेंगे। ना मैं क्यों। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को हमेशा मैंने बोला था ध्यान से आपको करना है। यहां पर भी x का मान निकालना है, और काफी बच्चों के आंसर आए हैं 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर 150 डिग्री होगा या नहीं होगा। काफी बच्चों ने क्या किया, x का मान पूछा जा रहा था तो 90 और 60 को जोड़ दिया और कहा 150 डिग्री, जबकि ऐसा गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। जिनके भी आंसर 150 डिग्री है वो ध्यान देंगे तो आंसर उनका गलत हो गया, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या है। यह तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस कोण x का मान कितना होगा। यहां पर कोण x बाह्य कोण है क्या, सभी लोग बताएंगे कोण x बाह्य कोण है क्या, यस या नो। कोण x बाह्य कोण है। हाँ, तो आप सभी को पता है कि कोण x तो अंदर वाला कोण है, यह तो बाह्य कोण हो ही नहीं सकता, तो कोण x बाह्य कोण नहीं है। ठीक है, तो कोण x का मान इन दोनों के योग के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन सा है, तो ये वाला देखो, सीए भुजा को मैं अगर इस तरीके से बढ़ाऊं तो बाहर की तरफ कौन सा कोण बनते दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, जिसे मैं लाल कलर से बना रहा हूं, है ना। तो 90 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ये वाला कोण बाह्य कोण है ना। यह कोण बाह्य कोण है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला 90 डिग्री बाह्य कोण है। तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 डिग्री इस वाले कोण को आपको छोड़ देना है, इसके साथ जो लगा हुआ है इस वाले कोण को छोड़ दो। बाकी इसके सामने जो भी दो कोण आपको दिख रहे हैं, कोण एक्स और कोण 60 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिखोगे, इस वाले त्रिभुज में
90 डिग्री बराबर कोण x प्लस 60 डिग्री। तो यहां से आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, x प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। और अगर आपने इतना लिख लिया तब आपके लिए तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री, है ना। तो सब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? जिनके भी आंसर गलत हो गए थे, क्योंकि काफी बच्चों के आंसर ए थे, तो जिनके भी आंसर गलत हो गए उनको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों गलत हुए, और इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था। ठीक है, मानना रिपीट कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं फिर शुरू में ही बोला था कि सभी लोग ध्यान से करेंगे। चलिए एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स का मान निकालना था। तो सबसे पहले मैंने ये देखा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलता, अच्छा, हंसराज के नाम से जो बच्चा है, इतनी बार आप डी नहीं लिखोगे। चैट सेक्शन का यूज आपको क्या करना है, अगर मैं आंसर करने के लिए बोल रहा हूँ आप एक बार लिखोगे, ठीक है, या डाउट पूछने के लिए आप उसका यूज करोगे। बार बार आप डी लिखते हो तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, वो चैट सभी को दिखता है। कई बार क्या होगा, उसके स्क्रीन से, ये चैट से मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, है ना। तो आपको एक बार ही डी लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर देखें, ये बाहर वाले कोण का मान आपसे यहाँ पर दिख रहा है। बाह्य कोण कौन सा है ये पहचानना है आप। कोई बात नहीं है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। तो यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, यानी यह तो हमारा बाह्य कोण है नहीं, बाह्य कोण 90 डिग्री है। तो हम कहेंगे बाह्य कोण का मान जो होता है, 90 डिग्री का जो मान होता है, ये वाला जो अंदर की तरफ जो सामने के दो कोण है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री बराबर x प्लस 60। और यहां से जब आप x का मान निकालोगे तो आप देखो x का मान क्या रखोगे कि 60 में जोड़ने पर 90 आ जाए। तो आपको दिखेगा 60 में अगर हम 30 को जोड़ दें तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे x का मान अगर 30 डिग्री हम रख दें तो हम क्या कहेंगे, अगर हम यहाँ 30 डिग्री रख दें तो 30 और 60 को जोड़कर 90 मिल जाएगा, है ना। तो ये 90 डिग्री इन दोनों के योग के बराबर होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी इसीलिए हुआ। अब बताएं सभी को समझ में आया या नहीं आया? सारी चीज जो भी अब तक पढ़ाई गई, इसमें अगर किसी का डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, अगर सभी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे। मैं चैट देख रहा हूं। चलिए, अच्छा, अब क्या करेंगे, 5 मिनट समय और है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप सभी को, चैट सेक्शन में ही इसका आंसर करना है। अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, होमवर्क दूंगा उसके बाद ही क्लास छोड़कर जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, सभी लोग यहां पर चैट सेक्शन में ही आंसर बताएंगे। कौन बी का मान बताएंगे, सभी लोग कौन बी का मान बताएंगे। कौन बी का मान कितना होगा इस वाले त्रिभुज में? कौन बी का मान कितना होगा? अच्छा, अभिषेक दास के नाम से जो बच्चा है, एक बार अपना आंसर आप चेक कर लो। 70 डिग्री, ठीक है, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, मतलब आप सभी को समझ में आ गया। ये बाह्य कोण क्या होगा, इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसे अगर x कह दिया गया तो 80 प्लस x, ये 150 डिग्री के बराबर होगा। और यहां से x का मान 150 माइनस 80 कर दोगे तो ये 70 डिग्री आपको मिल जाएगा, है ना। तो काफी सभी के आंसर सही थे, ये काफी अच्छी बात है। चलिए, ये समझ में अगर आपको आ गया तो अभी क्या करना है, आपको होमवर्क नोट करना है। सर जी अगर फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, शीर्ष लंब वाला। अच्छा, एक मिनट आप रुक जाओ, सिलसिलम वाला क्वेश्चन पहले दिखा दो। अच्छा, क्या नाम है आपका, एक बार आप बताओ क्या नाम है आपका? सर जी परवेश।
प्रवेश आप क्या करो, बस 2 मिनट आप रुक जाना, ठीक है? होमवर्क सभी को दे दो, फिर आप रुक जाना, मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, बस 2 मिनट आप रुक जाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, होमवर्क नोट कर ले, जिसके पास ये बुक है सभी लोग बुक निकालेंगे और होमवर्क में टिक लगाएंगे। तो आज की होमवर्क क्या है आपकी, एक्सरसाइज 10.1। इसमें जो बाह्य कोण वाली गुण आपको पढ़ाई गई उसी पे आधारित क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज दिखेगा 10.2, उसके बाद एक्सरसाइज 11.1। ये 3 एक्सरसाइज आपको नोट डाउन करनी, ठीक है? 10.1, 10.2। अच्छा आरती, आपको अब तक बुक नहीं मिली है, आप किस जगह से हो और अपना एसआरएन नंबर आप चैट सेक्शन में लिखकर बता दो। जल्दी से आप अपना प्लेस और एसआरएन लिखकर बता दो। चलिए, जिसके पास बुक नहीं है जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसकी। आरती के नाम से जो भी बच्चा है। हाँ, जिनको भी बुक नहीं मिली है जल्दी से अपना प्लेस और एसआरएन नंबर लिखकर बता दो, ठीक है? सर हॉल, और भी जो भी बच्चे के पास बुक नहीं है, पेज नंबर 36 है। हो सकता है कि ये पेज नंबर आपके बुक में अलग हो, या देख सकते हो कि यही है या नहीं। तो पेज नंबर 46 है, पेज नंबर 46। ठीक है, मैंने देख लिया कत। ठीक है, अगर सर इसकी स्क्रीनशॉट ले ली तो अब सर जी इसकी दूसरी है स्क्रीनशॉट। मेरी तो। हाँ, दूसरी है मेरी। आपके पास शायद नीव संकल्प वाली बुक है, ये नीव नीव की बुक है। हाँ संकल्प कार्यक्रम वाली। हाँ, नीव लिखा हुआ है कि नहीं उस पे? नहीं। हाँ, नीव नहीं सप्तम लिख नीव नहीं सप्तम लिख अध्याय लिखा है। हाँ, संकल्प लिखा हुआ है तो वो दूसरी बुक है। ये नीव वाली बुक भी आप सभी को मिल जाएगी, है ना? ठीक है। ठीक है, तो अगर नहीं, जब तक नहीं मिली है स्क्रीनशॉट आप लेके काम चलाओ, और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आप सभी तक वो बुक पहुंचा दी जाए। ओके। हाँ, धर्मवीर के नाम से एक बच्चा है जो अपना बुक दिखा रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरीके की बुक है।